गजा में अब टूटेगा गोलानी ब्रिगेड का कहर, एकदम गोली की तरह। इजराइल की ये गोलानी ब्रिगेड कितनी खतरनाक है, जिसका नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांपने लगते हैं। क्या नेतन्याहू अपने अमेरिकी दौरे से हमास के खिलाफ ऑल आउट प्लान लेकर लौटे हैं? आखिर हमास किस वजह से दुनिया से सीज फायर में मदद करने की गुहार लगा रहा है, और फिलिस्तीन के लोग हमास और इजराइल के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरने लगे हैं? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का नवभारत टाइम्स पर। आप देख रहे हैं सारी दुनिया में। रविंद्र सिंह आपके साथ इन्हीं खबरों के इर्द गिर्द सवालों का जवाब टटोलने की, जानने की कोशिश करेंगे। इजराइल ने गजा संघर्ष विराम तोड़ने के बाद गजा में फिर से सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। हवाई हमलों के बाद इजराइल ने सेना को फिर से गजा पर कब्जा करने के आदेश दिए हैं। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 50% गजा पर फिर से इजरायली सेना का कब्जा हो चुका है, और अब बाकी मिशन को पूरा करने के लिए नेतन्याहू ने गोलानी ब्रिगेड को उतार दिया है। गोलानी ब्रिगेड इजराइल के एलीट सैनिकों की एक यूनिट होती है जो बेहद खतरनाक मिशन को पूरा करने के लिए जानी जाती है। पूरे हफ्ते सेना की तरफ से रफा क्षेत्र में बचे हुए आतंकी ढांचे का पता लगाने और उसे नष्ट करने के लिए अभियान छिड़ा गया। इस दौरान उन्होंने हथियार भी बरामद किए और आतंकवादियों का सफाया भी किया। अब गोलानी ब्रिगेड उन ठिकानों को भी ढूंढ निकालेगी जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, जहां आतंकवादी छिपे हुए हैं, इजराइल के दुश्मन छिपे हुए हैं, और उनके साजो सामान वहां से ढूंढ कर निकालेगी। अब सवाल यह आ जाता है कि आखिर गोलानी ब्रिगेड खतरनाक कितनी है? गोलानी ब्रिगेड का जैसे ही नाम सुनते हैं तो इजराइल के दुश्मन कांपने लगते हैं। गोलानी ब्रिगेड के सैनिकों को दुश्मन की गर्दनें उतारने में महारत हासिल है, ऐसा कहा जाता है। इसके स्नाइपर दूर से ही सटीक हेडशॉट लेते हैं। गोलानी का काम आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को ढूंढकर उनको नष्ट करना और दुश्मन को पूरी तरह से कमजोर करना है, उन्हें बर्बाद करना है। गोलानी ने अपनी इस क्षमता को कई बार दुनिया को दिखाया भी है। वहीं लेकिन इस बीच हमास के एक अधिकारी मंगलवार को कहते हैं इजराइल ने फिलिस्तीनी इलाकों पर बमबारी की फिर से शुरू कर दी। अब 3 हफ्तों के बाद गजा पट्टी में सीज फायर पर पहुंचना बेहद जरूरी हो गया। मतलब साफ कि हमास की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अब सीज फायर होना चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए, क्योंकि हालत बेहद बद से बदतर होती जा रही है। अब आपको बता दें कि हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य हैं होसम बदरान, जिन्होंने कहा है कि यह जंग अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकती और इसीलिए युद्ध विराम पर पहुंचना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा है कि मध्यस्थों के साथ बातचीत अभी भी जारी है, लेकिन अभी तक कोई नया प्रस्ताव, कोई नया ऑफर नहीं आया। आपको बता दें कि अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने कहा था कि वो नए प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, जिसके जरिए बंधकों की अदला बदली की जाएगी और सीज फायर होगा। इसी बात को ट्रंप ने दोहराया था और कहा था कि वो इस पर काम कर रहे हैं और कोई फैसला जैसे ही होगा उस प्रस्ताव को आगे पेश किया जाएगा। एक नए प्रस्ताव की जरूरत क्यों आन पड़ी? 3 महीने की जंग के बाद इजराइल ने एक बार फिर से 18 मार्च के बाद हमले शुरू कर दिए। अब इन हमलों में 1200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। गजा में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा अभी तक 50,000 को पार कर चुका है, लेकिन इजराइल ने अभी हमले नहीं रोके। 18 मार्च के बाद जो सीज फायर के बाद हमले किए वो हमले नहीं रोके गए हैं। इजराइल का कहना है कि हमास पर केवल मिलिट्री के जरिए ही प्रेशर बनाया जा सकता है और कोई रास्ता है नहीं हमास को समझाने का। सीज फायर का पहला फेज खत्म होने के बाद इजराइल का कहना था कि इसी फेज में, इसी चरण को आगे बढ़ाया जाए और सभी बंधकों को छोड़ा जाए। हमास से कहा इस फेज को आगे बढ़ाते हैं, आप हमारे बंधकों को छोड़ दीजिए। लेकिन हमास का यह कहना था कि जो नियम तय हुए थे सीज फायर में, उस नियम के मुताबिक ही दूसरा फेज अब लागू होना चाहिए। पहला फेज खत्म, दूसरा फेज लागू। दूसरे फेज में क्या था? दूसरे फेज में यह था कि दूसरे फेज में इजराइल की सेना पीछे हटती और इजराइल की सेना के पीछे हटने के बाद फिर हमास जो बंधक हैं इजराइल के, उनको रिहा करती। लेकिन इजराइल नहीं माना और कह दिया कि जो पहला फेज है उसी को आगे बढ़ाया जाए। हमारी सेना पीछे कदम नहीं रखेगी, हम पीछे नहीं आएंगे। और इसी वजह से इजराइल ने मनमानी शुरू कर दी थी और इसके बाद गजा पर हमले शुरू कर दिए, क्योंकि हमास ने इनकार कर दिया कि हम आपके बंधकों को नहीं छोड़ेंगे। और फिर यह स्थिति पैदा हुई और इस स्थिति के आने के बाद अब जिस तरह से हमास की कमर टूट रही है, हमास हताहत हो रहा है, तबाही गजा में हो रही है, आधे गजा पर कब्जा किया जा चुका है इजराइल की तरफ से, तो हमास का यह कहना वार्ता होनी चाहिए, बीच का रास्ता निकलना चाहिए, सीज फायर एक बार फिर से लागू होना चाहिए। लेकिन इस बीच सऊदी मीडिया के अनुसार, सऊदी मीडिया ये कह रही है कि मिस्र ने
युद्ध विराम के लिए एक नया प्रस्ताव रखा है, क्योंकि दोनों ही अड़े हुए हैं। इजराइल तैयार नहीं है, अपनी एक से एक बेहतरीन फोर्स को वहां पर भेज रहा है, आधे गजा पर कब्जा कर लिया है, पूरे गजा पर कब्जा करने का इरादा है, तो मध्यस्थ भी सक्रिय हैं। मिस्र ने यह कहा है कि 40 से 70 दिनों के बीच चलने वाले युद्ध विराम के बदले में 8 बंधकों की रिहाई की जाए। ये एक नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। हालांकि इजराइल का यह दावा है कि उसे मध्यस्थता का अनुरोध अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, ना कोई प्रपोजल मिला है, वो भी इंतजार में है कि नहीं, ये भी उसने नहीं कुछ कहा। हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जैसे हमने पहले ही बताया आपको, कि उन्होंने ये जरूर कहा था कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। इसका आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि वो संघर्ष को नए सिरे से रोकने पर विचार करना चाहते हैं। तो हमास की तरफ से प्रपोजल आ गया कि हमें ये उम्मीद है, हम चाहते हैं कि संघर्ष विराम हो। इजराइल ने अपनी गोलान आर्मी को तैनात कर दिया। दूसरी तरफ मिस्र तैयारी कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि हम एक बीच का रास्ता निकाल लें, नए तरीके से प्रस्ताव, नए तरह का प्रस्ताव पेश किया जाए। लेकिन इजराइल कह रहा है कि हमें तो कोई प्रस्ताव मिला नहीं। लेकिन इस बीच परेशानी जिन लोगों को हो रही है वो सड़कों पर आ चुके हैं। तेल अवीव में बड़ी संख्या में लोगों का गुस्सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सड़कों पर उतर चुके हैं। हजारों लोग पिछले दिनों सड़कों पर उतर कर आए और नेतन्याहू सरकार से हमास के कब्जे में अभी भी जो कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए जल्द समझौता करने की मांग की। यह तनाव गजा के निवासियों को भी प्रभावित कर रहा है, जिन्होंने दक्षिणी इजराइल की तरफ 10 रॉकेट दागे जाने के बाद फिलिस्तीनी इस्लामी समूह के प्रति यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी आक्रोश व्यक्त किया। यानी खुद फिलिस्तीन के लोगों ने हमास का विरोध किया कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों भड़का रहे हो इजराइल को। और इसी वजह से इजरायली सेना ने कुछ और नए क्षेत्रों में गजा पर, विशेष तौर पर अल बलाह क्षेत्र, वहां खाली करने का आदेश दे दिया। लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े, शरणार्थी बनना पड़ा। कल ही फिलिस्तीनी हमास पर इजरायली प्रतिशोध को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं, जिससे उनकी पीड़ा, दर्द बढ़ गई है, खाने पीने की किल्लत है, घर बार छोड़ चुके हैं, शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में आपको बता दें कि यह घोषणा की गई थी IDF की तरफ से, इजराइल डिफेंस फोर्स यानी इजरायली सेना। उन्होंने ये घोषणा की थी कि शुक्रवार की रात को गजा में उत्तर और दक्षिण में अपने जमीनी अभियान का विस्तार हम कर रहे हैं। और बेत हनौन, ये हम गजा के आसपास के इलाके बता रहे हैं आपको, बेत हनौन, बेत लाहिया, रफा और मुराग एक्सिस के कई क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया था। यह दावा था इजराइल का। अब हमास की ताकत और सैन्य ढांचे को पूरी तरह खत्म करने के लिए गोलानी ब्रिगेड को काम सौंप दिया गया है। अब देखना यह है कि गोलानी ब्रिगेड गजा में घुसकर हमास का खात्मा कर इजराइल का पूरा कब्जा जमा लेती है, यानी कि इजराइल का स्थापत्य, इजराइल की जो मंशा है कि हमें पूरे गजा पर कब्जा जमाना है, तो गोलान आर्मी क्या ये करने में कामयाब होती है इजराइल के लिए, या फिर उससे पहले ही संघर्ष विराम हो जाएगा। जो मध्यस्थ आ रहे हैं, अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए, एक नया प्रस्ताव बनना चाहिए। मिस्र अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, हमास ने भी कह दिया कि हाँ, हम चाहते हैं कि ये लंबा संघर्ष ना चले, अनिश्चितकाल के संघर्ष ना चले, किसी के भी पक्ष में ये नहीं। देखना दिलचस्प होगा। सारी दुनिया की खबरें हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल नवभारत टाइम्स पर इस रिपोर्ट में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा पसंद आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को देख पाएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी रोहित अत्री और मैं रविंद्र सिंह आपसे इजाज़त देते हैं। नमस्कार।